तो भाई सबसे पहले तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हिंदुस्तान को जिसने बेसबॉल का जो है घमंड तोड़ दिया है और इंग्लैंड की टीम से हिंदुस्तान सीरीज टेस्ट मैच की सीरीज जीत चुकी है 3-1 से। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। टॉपिक हमारा ये नहीं है क्योंकि इसके लिए दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो बना दी है। टॉपिक है हमारा लंदन और रशिया जो है दोस्तों आपस में लड़ने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पे आ रही है पाकिस्तानियों की, जो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि हम इतनी मुश्किलों से डंकियां मार मार के जो है लंदन आए थे कि यहां पे अपनी जिंदगी बनाएंगे, यहां पे पैसा कमाएंगे, सड़कों पे भीख मांगेंगे, एटीसी जो भी करना है, लेकिन यहां पे अब होने जा रही है वॉर। देखिए दोस्तों, लंदन के प्रेसिडेंट या पीएम ने जो है एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, वहां के आर्मी चीफ ने भी कहा है कि जो आम सिटीजन है, जो आम लोग हैं, वो तैयार हो जाए जंग के लिए और जंग की तैयारी कर लें। क्योंकि भाई 2 दिन से लंदन के जितने भी उनके टैंक्स हैं, तोप्स हैं, जो भी बारी बारी वेपन हैं, वो सारे जाके उन्होंने बॉर्डर्स पे लगा दिए हैं। क्योंकि भाई रशिया ने वार्निंग दी है, लास्ट वार्निंग दी है कि अब हम हमला करेंगे लंदन के ऊपर। तो भाई अब आप अगर मैप को देखिए तो मैप के अंदर समझ लो इतना इतना बड़ा रशिया है और इतना छोटा जो है वो यूके है। इतना छोटा मैप के अंदर मान लेते हैं कि यूके अपना पूरा जोर लगा देती है, जो कुछ उनके पास है वो सारा मार देते हैं रशिया के ऊपर। तो क्या होगा उससे कि रशिया का उतना ही हिस्सा खराब होगा जितना खुद लंदन है। लेकिन अगर रशिया ने मारा लंदन को तो आप सोचिए कि लंदन का नाम और निशान बिल्कुल मिट जाएगा नक्शे से। अब पाकिस्तानी वहां से पांव हल्के करने में लगे हुए हैं और वहां से भागने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। उनको पता है कि यहां पे वार अगर स्टार्ट हो गई तो भाई हमारी खैर नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तानियों की रो रो कर वीडियोस आ रही हैं कि हमने इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं लंदन आने के लिए और यहां आकर अब यहां पर हमें बताया जा रहा है टीवी चैनल्स पे कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बड़े बेगैरत लोग हैं। देखो यार, लंदन गए हो, लंदन रहना चाहते हो, वहां की नेशनलिटी लेना चाहते हो, तो फिर लड़ने के लिए भी रेडी हो जाओ। भागने की क्या जरूरत है। जज्बा रखने वाली कौम न अपने देश में लड़ सकती है, न किसी दूसरे देश में जाकर नेशनलिटी लेने के बाद न वहां पर लड़ने की हिम्मत है इनके अंदर। और सबसे बुरी बात तो यह है कि चले लंदन अगर लड़ भी लेता है रशिया के साथ तो लंदन के लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो जर्नेल और कर्नेल का क्या होगा जो पाकिस्तान से सालों साल जो उन्होंने चमड़ियां उधेड़ी है लोगों की, वहां का पैसा चुरा के जो वो यूके लेके गए हैं, वहां पे प्रॉपर्टियां खरीदी है, उनका क्या होगा भाई। वो बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने लड़ना था तो अपने देश में लड़ लेते, गजवा हिंद कर लेते, कश्मीर ले लेते, वहां पे हमने लड़ना नहीं है। पैसे बचा बचा के चुरा के वो सारा हम लंदन लेके आए, यहां पे लगा दिया और अब यहां पे आ गया है वार। और आपको पता है अगर लंदन यूके और रशिया की वार हो जाती है तो ये बहुत बड़ी वार होगी दोस्तों। देखिए इसमें नेटो भी इन्वॉल्व होगा, यूएसए तो अभी भी इन्वॉल्व है लेकिन बहुत फेस टू फेस इन्वॉल्व हो जाएगा यूएसए। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तानी रशिया को मिले लंदन के अंदर लड़ते हुए तो यार मेरे को नहीं लगता कि फिर रशिया पाकिस्तान को छोड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मसले रशिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं। यूक्रेन को वेपन सेल करने के मसले और भी बहुत सारे मसले दोस्तों। लेकिन अगर ये हो जाता है, पहले तो ये कंफर्म नहीं है, ये तो पहले ही भाग जाएंगे। ये देखना अभी ये इस साइड आ रहे हैं, जर्मनी भाग के आ रहे हैं, को फ्रांस भाग के आ रहा है, को कहां से भाग के, पहले यहां से डंकियां मार मार के जो है ट्रकों से लटक लटक के लोग लंदन भाग रहे थे पाकिस्तानी, अब वहां से भाग के यहां आ रहे। लड़ो लड़ो मेरे बच्चों, लड़ो। अभी तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो तुम लोग भाग गए जान बचा के, लेकिन लंदन से नहीं भाग पाओगे भाई। वहां की सरकार ने पहले तो चुनौती दी है, उसके बाद दोस्तों अगर ये नहीं रेडी होते तो इनको पकड़ के फ्रंट लाइन पे लड़वाएंगे कि भाई तुम लोग इतने हजारों लाखों की तादाद में
यूके में घुस रहे हो, लेकिन जब बात लड़ने की आती है तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले ट्रक भर भर के पाकिस्तानियों को फ्रंट लाइन पे लड़वाएंगे। भाई वो लड़े ना लड़े, लेकिन ढाल तो बन जाएंगे ना यार शील्ड तो बन जाएंगे कम से कम। लेकिन भाई वार से दोस्तों आपको पता है कि हमेशा बेगुनाह लोग ज्यादा मरते हैं वार में। अब रशिया ने यूके को मारने की धमकी नहीं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है और उसे कहा है कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखें, इसराइल और गजा फलस्तीन को लेकर भी हालत दुनिया के अंदर काफी ज्यादा खराब है। आपको पता है कि एक जहाज, पानी वाला जहाज जिसको यमन ने मारा था, उसके बाद से दोस्तों फिर यमन के 3 जहाज जिसमें से 20 यमन के लोग उसमें मरे हैं। उसके बाद से फिर ईरान का भी एक पानी का बहुत बड़ा जहाज आके वहां खड़ा हो गया है, जिससे अमेरिका, लंदन, इसराइल इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। वहां पे भी काफी ज्यादा मसला खराब है, बहुत गर्म फाइट चल रही है। और यहां पर रशिया जो है उक्राइन को छोड़ के अब पकड़ेगा बर्तानिया को, अब पकड़ेगा ये यूके को, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा सपोर्ट जो पीछे से यूएसए का भी सपोर्ट आ रहा है तो वो यूके में लैंड कर रहा है। तो रशिया ने अब सोच लिया कि ये वार काफी ज्यादा लंबा जा रहा है, इसको शॉर्टकट में ही खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो यूरोप पे हमला करेगा। और ये बात तो यूरोप वालों को काफी अच्छी तरीके से पता है, काफी टाइम से, कि रशिया कभी ना कभी तो यूरोप पे हमला करेगा। और आपको एक बात बताऊं कि यूरोप, अब लोग बोलते इतनी सारी कंट्रियां हैं यहाँ यूरोप में, ठीक है, यहाँ जर्मनी है, पावरफुल है यूरोप के अंदर, पावरफुल कंट्री जो है वो जर्मनी है, और फिर यूके है, यूके पावरफुल है, तो ये यूरोप में है ही नहीं, अलग हो गया। लेकिन यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं, ये अगर सारी मिल के भी एक साथ हो जाए ना, तो ये मुकाबला रशिया का नहीं कर पाएंगे। रशिया अगर चाहे, रशिया अगर अपनी वो हाइडन पावर यूज करे तो पूरे यूरोप को वो कर सकता है 10 दिन के अंदर खत्म, यानी कि पूरे यूरोप को बिछा देगा रशिया। अगर उसे यह पता चल जाए कि हाँ मेरे देश पे इतना बड़ा खतरा मंडला रहा है, नेटो या अमेरिका, रशिया को तो देखे लड़ने की बातें तो सालों साल से होती है, दुश्मनी तो सालों साल से है, लेकिन अगर रशिया को यह पता चल जाता है, पुतिन को यह लगता है कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, या देश मेरा जो है, मेरा देश खत्म होने वाला है, तो रशिया मेरे दोस्तों 10 मिनट के अंदर यूएसए को भी खत्म कर देगा। हाइड्रोजन बॉम्ब रखता है रशिया कि 90 डिग्री, अगर वो बॉम्ब मारेगा हाइड्रोजन बॉम्ब, तो 90 डिग्री सर्दी फैल जाएगी जिस देश में भी मारेगा, और वहां की इलेक्ट्रिक, वहां का पानी, वहां की हर चीज जम जाएगी। इंसान तो ऐसा जमेगा कि सेकंड में आपको पता भी नहीं चलेगा, इंसान जम के बर्फ के टुकड़े गिरेंगे और पता ही नहीं चलेगा ये बर्फ है या गोश्त है। तो भाई रशिया के पास है वो टेक्नोलॉजी कि वो कर सकता है। उसने कहा है कि मैं चाहूं तो यूएसए को 10 मिनट के अंदर मैप से खत्म कर सकता हूं। लेकिन देखिए ये चीजें बनाई जाती है यूज करने के लिए, इस टाइम ऐसा नहीं लगता कि वो ये चीजें यूज करेगा, लेकिन यूरोप को छोड़ेगा नहीं वो। और यूरोप में स्पेशली दोस्तों सबसे ज्यादा उछलने वाला कंट्री जो है वो यूके है। और यूके आपको पता है कि हर देश में जहां जहां पड्डा होता है, जहां जहां वार होती है, यूके वहां पर जरूर इन्वॉल्व होता है, और वो वहां पर जरूर ऐसे काम करता है कि किसी ना किसी ग्रुप को वो जरूर मारता है, उनके लोगों को मारता है। तो रशिया ने ये तान लिया है कि वो अब यूके को छोड़ेगा नहीं। देखें यूके का वार रशिया के साथ ये कोई नई बात नहीं है कि आपको लगेगा ये हो ही नहीं सकता, जाने दो, ये होगा, ये कंफर्म होगा, ये 100% होगा। जब उक्राइन पे हमला कर सकता है रशिया, तो फिर यूके पे क्यों नहीं कर सकता, यूरोप पे क्यों नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर हालत पतली है पाकिस्तानियों की, उल्टे पांव भाग रहे यूके से। और मैं स्पेशली पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि भाई यूके से इस साइड मत आना, इतने चित्तर पड़ेंगे तुम लोगों को, और यहां पे तुम लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। या फिर वापस डंकियां मार के इटालिया, फ्रांस, यहां जर्मनी और इस साइड भाग के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां से किसी और देश में भागे तो लव यू दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि वॉर ना हो, चाहे वो इसराइल फलस्तीन के साइड हो, चाहे वो रशिया यूके के साइड हो।
लेकिन भाई रशिया की बुद्धि घूम चुकी है, वो अब छोड़ेगा नहीं यूके को, और यूके को ये 100% यकीन हो गया है कि अब रशिया का वार हमारे ऊपर स्टार्ट होगा। और 2 दिन से उसने अपनी सारी पावर जितनी भी थी लगा दी, अपने सरहदों पर बेच दिया। और यहां तक के यूके ने, ठीक है, एक सरकार का अवाम को फाइट के लिए बुलाना या जंग के लिए रेडी होना, इसका मकसद ये होता है कि फाइट घर के दरवाजे तक आ चुकी है, जंग जो है वो घर के दरवाजे पे खड़ी है, तब जाके सरकार मजबूर होती है, जो सिविलियन को कहती है कि रेडी हो जाओ। और सरकार ने यही किया है लंदन के, कि उन्होंने अब अपनी सारी आवाम को अलर्ट कर दिया है और यही कहा है कि रेडी हो जाओ जंग के लिए। अब लंदन के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे इतना रश लगा है लोगों के भागने का, लेकिन हो सकता है एक आध दिनों में जो है यूके के एयरपोर्ट्स पे बैन भी लग जाए कि लोग वहां से निकल ना सके। तो लव यू दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई नई इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करना, और स्पेशली सीरीज जीतने पे बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।